गुड इवनिंग फ्रेंड्स। रंजन, अभिषेक, मनीष, हरदेश, सभी लोगों को गुड इवनिंग। बाल हम कटवा लिए। बहुत दिन से आप लोग बोल रहे थे जूही गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सभी लोगों को इकट्ठे गुड इवनिंग। अब सुने मेरी बात को। अच्छा, पहले गुड इवनिंग गोलू जी। चलिए, चेंज दिख रहे हैं। आंचल बोली चेंज दिख रहे हैं। डॉली स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम आपसे बताए थे क्या? बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। चलिए सुनिए मेरी बात को। हम आपसे बता दें कि हम आपसे जो जैसे पीछे बताए थे कि क्वेश्चन जो हम लोग शुरू किए थे टाइप 2 में, तो टाइप 2 में हम आपसे ये बताए थे कि एक से एक कमेंट आता है। चलिए, बाल कटाने के बाद स्मार्ट लग रहे हैं। अच्छा, अब ठीक लग रहे हैं। हाँ, आपका मंजुला कमेंट दिख रहा है। मंजुला लिख रहे क्यूट लग रहे हैं। अच्छा, थैंक यू, अच्छे लग रहे हैं। ओके, चलिए हम ये बता रहे थे कि हम आपको एक चीज, अब टाइप करना बंद कर दीजिए सब लोग, ठीक है? और हम ये बता रहे थे कि कैसे ऑब्जेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच कैसे क्वेश्चन को बनाने का। एग्जाम में दो दो चीज बताएंगे आपसे। आपसे एक बात ये बताएंगे कि कंसेप्ट जो हम दिए उसका क्या यूज है, और अभी जो बताने जा रहे हैं उसका क्या यूज है, कब क्या जरूरत है। सबका दिख रहा है। काजल, आपका भी कमेंट दिख रहा है। करिश्मा लिखिए ब्यूटीफुल लग रहे हैं। अच्छा, लड़का भी ब्यूटीफुल होने लगा। सुनिए मेरी बात को। बोला क्या, हम ये समझिएगा। सबसे पहली बात पीछे हम पढ़ा चुके हैं, इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। अभी एग्जाम का ऑब्जेक्टिव अप्रोच लेने जा रहे हैं, ठीक है? अब ये बोल रहे थे, बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 12, 16, 18, 24 से कट जाए। इन सब से कट जाए तो नियम ये था हम लोगों का कि हम लोग इसका एलसीएम निकालते थे कि एलसीएम ऑफ 12, 16, 18 और 24, इनका एलसीएम निकालते थे। और हम लोग उसके बाद आंसर करते थे। एलसीएम निकाल के जो आंसर आ गया, एलसीएम आ गया 144, तो हम लोग 144 ठीक कर देते थे। हम आपको क्या सजेस्ट करने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। ये आपको पता ही होना चाहिए, हर हाल में पता होना चाहिए। जो भी टाइप कर रहे हैं हमको बिल्कुल वो पसंद नहीं आ रहे हैं। अब जो टाइप करना शुरू कर रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आएंगे। आपको समझना है, अब कुछ नहीं। अब कोई कमेंट मत कीजिए, न देखिए न कीजिए। तो हम ये बोल रहे थे कि अब हम बनाने का जो अप्रोच बता रहे हैं, ये कंसेप्ट तो आपको हर हाल में बार बार हम बोलते हैं कि कंसेप्ट ऐसा चीज है जिसके बगैर गणित जीरो है। आप उसमें कुछ भी एक कदम भी नहीं चल सकते हैं। हो सकता है आपसे एक दो क्वेश्चन बन जाए ऑप्शन से, लेकिन बहुत जगह आप फंस जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है, आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। अब अप्रोच का, उसी कंसेप्ट से ना आसान रास्ता निकलता है। वही कंसेप्ट से नींव मजबूत होना चाहिए, उसके बाद आप उसमें बहुत सारा काम कर सकते हैं अपने तरफ से। हम बोले क्या कि हम एलसीएम के क्वेश्चन में, एलसीएम का क्वेश्चन में रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का प्रयोग करेंगे। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी का प्रयोग करेंगे कंसेप्ट के साथ। रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको बता दें, सबसे आसान होता है, आप जानते हैं, 5 और 10। 5 से कटने का इकाई अंक 0 या 5, 10 से कटने का अंक, इकाई का अंक 0, ठीक है? 2 का भी आसान होता है। 2 इवन नंबर होना चाहिए तो 2 से कट जाएगा, लास्ट में जो 0, 2, 4, 6, 8। इसके बाद इन दोनों के बाद आसान होता है 3 या 9। 9 के लिए डिजिट सम 9 होना चाहिए, डिजिट सम 9। और 3 के लिए डिजिट सम 3, 6, 9 में से कोई हो, 3, 6, 9 में से कोई हो।
एक और होता है कि 4 से कटने का नियम, अंतिम का 2 अंक, लास्ट का दो अंक 4 से कट जाए, ये सब हम पीछे आपको सिखाए हैं। हम यहाँ कहना आपसे क्या चाह रहे हैं, आपको ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता दें कि मान लीजिए जो संख्या 24 से कटेगा, जो 24 से कटेगा वो इसके फैक्टर से भी कटेगा, मतलब 8 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, मतलब जो 24 से कटेगा वो इन सब से कटेगा, इन सब से कटेगा। अब जो आ रहे हैं एकदम आसान, हड़बड़ा के नहीं, एकदम आसानी से देखिए। सबसे पहले 5 और 10 का देखिए मल्टीपल है कि नहीं, ऑप्शन में नहीं मिला। 5 और 10 का मल्टीपल ऑप्शन में नहीं मिला। 5 से कटने वाला कोई संख्या है 10 से। पहले कंसेप्ट क्या बोला, कंसेप्ट से आपको ये समझ में आएगा कि आपको आंसर कैसा होना चाहिए, आंसर इन सब से कटना चाहिए, आंसर इन सब से कटना चाहिए। अब इन सब में 5 और 10 का कोई मल्टीपल नहीं है, तो 4 का मल्टीपल है, 4 का ढेर सारा मल्टीपल है, तो 24 से कटेगा मतलब 4 से भी कटेगा, 16 से कटेगा मतलब 4 से भी कटेगा, यानी ऑप्शन आंसर हमारा 4 से जरूर कटना चाहिए। आंसर 4 से ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 2 गया। देखिए 9 का मल्टीपल 18, आंसर 9 से कटना चाहिए। 3 2 5 2 7, ये नहीं कटेगा, 3 कैंसिल हो गया, चौथा हमारा आंसर हो गया, जो बच गया वो आंसर। फिर समझिए हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोले, इसमें कोई 5 का मल्टीपल है क्या? क्यों ऐसा बोले कि इसमें अगर मान लीजिए 5 का मल्टीपल यहाँ एक 15 भी रहता तो 15 से कटेगा मतलब 5 से भी कटेगा। हम बोले क्या, देखिए इसमें 10 का कोई मल्टीपल है क्या? 10 का मल्टीपल मान लीजिए 30 रहता तो 30 से कटेगा तो 10 से भी कटेगा, तो 5 और 10 बड़ा आसान होता है। इसलिए हम देखते हैं पहले कि इसमें कोई 5 और 10 का मल्टीपल है या नहीं। पहली बार आपका हेयर स्टाइल मुझे पसंद आया है, वंडर गर्ल। अच्छा, पसंद नापसंद का भी ध्यान रखा जाता है मेरा, मतलब चलिए मेरी बात समझिए। हम ये बोल रहे थे, हम देखिए क्या फास्ट, बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। हम बोले क्या इतना फास्ट आप बना सकते हैं ना, 5 10 तो नहीं तो 4 आसान। देखिए हमारा टारगेट कौन होता है, देखिए हम जो टारगेट में लेते हैं, हम टारगेट में 10 को लेते हैं, फिर 5 को लेते हैं, फिर 4 को लेते हैं, फिर 9 को लेते हैं, फिर 3 को लेते हैं, ऐसे हम टारगेट में लेते हैं। हम टारगेट में 10 5 4 9 3, मतलब सबसे आसान 10 हमको लगता है, फिर 5, फिर 4, फिर 9, फिर 3। 9 से भी आसान 4 लगता है क्योंकि अंतिम का 2 ही अंक चेक करना पड़ता है। 9 में तो कम से कम डिजिट सम, 3 में डिजिट सम निकालना पड़ता है। तो 10 5 4 9 3 ऐसे ऑर्डर में लेते हैं हम। पहले 10, फिर 5, फिर 4, फिर 9, फिर 3, उसके बाद फिर 6, फिर उसके बाद 11, ये सब फिर आगे लेते हैं। हम बोले क्या, कैसे उड़ाते हैं जरा देखिएगा, अब तो मजा आ जाएगा। हम बोले क्या बहुत मजा आ जाएगा। हम 5 10 का मल्टीपल नहीं दिखा, हम सीधा 4 का दिखा, 4 का मल्टीपल है, 4 से कटना चाहिए, अंतिम 2 अंक 4 से नहीं कटा, कट गया, ये नहीं कटा, 2 ऑप्शन गया। 9 का मल्टीपल है तो 9 से कटना चाहिए, 3 2 5 2 7 गया, ये 3 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर हो गया 144। देखिए अगला क्वेश्चन में, देखिए कोई क्वेश्चन नहीं, देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाए थे, इसमें क्या किए थे, देखिए कंसेप्ट क्यों मदद करेगा। देखिए जिसको कंसेप्ट नहीं पता होगा वो क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं बना सकते फास्ट। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें होता है, सुनिए, 12 से भाग दें, 12 से भाग दें तो शेष 5 बचे। आप क्या करते हैं, इन सब से इनका एलसीएम निकाल के 5 जोड़ते हैं, एलसीएम निकाल के 5 जोड़ते हैं, ये आपका ऑप्शन होगा। एलसीएम प्लस 5 ऑप्शन होगा, बहुत ध्यान से समझिए। और आंसर जो होगा वो आंसर बराबर क्या होगा, एलसीएम प्लस 5। देखिए ध्यान दीजिएगा,
एलसीएम प्लस 5, हम बार बार बोल रहे हैं कंसेप्ट जिसका नहीं है उनसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ऑप्शन से भी वो नहीं जा सकते, ऑप्शन से गलत कर देंगे। हम लोग को देखिए कंसेप्ट हमको क्या बताएगा, सुनिए हम जो बार बार बोले कि कंसेप्ट हम आपको क्यों सिखाए, कंसेप्ट सिखाने का एक मकसद है क्या, ऑप्शन में सी एन डी या नन ऑफ दीज रहता तब तो आपको बनाना ही पड़ता हर हाल में, सी एन डी या नन ऑफ दीज रहता तो आपको हर हाल में बनाना पड़ता है। पहली बात कि आपको क्या करना पड़ता है, सी एन डी या नन ऑफ दीज रहता तो बनाना पड़ता, पहली बात। दूसरी बात क्या कि अगर ऑप्शन से जाना है तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप इस क्वेश्चन के लिए क्या करते, इस क्वेश्चन के लिए एलसीएम मल्टीपल प्लस 5 ये आपका आंसर होता, यानी आंसर जो करेक्ट आंसर होगा वो मल्टीपल से 5 ज्यादा, तो मल्टीपल से 5 ज्यादा होगा तो क्या मल्टीपल से 5 ज्यादा कटेगा, नहीं, मल्टीपल प्लस 5 बराबर आंसर, तो आंसर में से 5 घटाएंगे तो मल्टीपल, मल्टीपल मतलब आंसर माइनस 5। ये कहां से पता चला, कंसेप्ट से। कंसेप्ट आपका क्या बोलता है, एलसीएम प्लस मल्टीपल, तो आंसर जो होगा एलसीएम प्लस 5, तो एलसीएम क्या होगा, आंसर माइनस 5, यानी इस बार आंसर नहीं कटना चाहिए। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, ये नहीं कटेगा, इसमें से 5 घटाने के बाद कटेगा, इसमें से 5 घटाइए, इसमें -5 करिएगा, इसमें -5 करते तो जो ये आता 730, ये -5 करते तो ये 735, ये -5 करते तो ये 733, ये -5 कीजिएगा तो 720, मतलब इस बार ये कटना चाहिए, ये कटना चाहिए भाई मेरे, ये कटना चाहिए, ये नहीं कि ये ऑप्शन को काटने लगिए आप। ये कहां से आएगा, ये कंसेप्ट से आया। फिर से एक बार हम आपको इन चीजों को समझा देते हैं, ये एक बार फिर समझाते हैं हम आपको। मेरा ये कहना है, कंसेप्ट हमारा क्या बताया है कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, एलसीएम प्लस 5, ये आंसर बराबर एलसीएम प्लस 5, तो एलसीएम बराबर क्या होगा, आंसर -5, जो आंसर होगा उसमें से 5 घटाइएगा तब एलसीएम, मतलब तब कटेगा इन सब से। तो इसका मतलब ये कि अभी जो कोई आदमी सोच रहे थे कि अच्छा ये कटेगा कि नहीं, मान लीजिए 30 से ये कटेगा कि नहीं 30 से, तो गलत हो जाता। अभी क्या होगा, 5 घटाने के बाद, मतलब इसमें से 5 घटाइए, ये 730, ये 5 घटाइएगा तो 735, ये 5 घटाइएगा तो 733, ये 5 घटाइएगा तो 720। अब बात समझ में आया। अब हम बनाने जो जा रहे हैं, आप बात देखिए, हम क्या बोले, सबसे पहले टारगेट में 10 को लेते हैं, यस 10 का मल्टीपल है तो ऑप्शन 10 से कटना चाहिए, ये गया खत्म। 10 के बाद हम किसको देखेंगे, तो 10 के बाद हम देखेंगे 4 को, तो 4 का मल्टीपल है, तो ये अंतिम 2 अंक गया, आंसर हमारा 725 आंसर होगा। कल हम लोग बनाए थे 725 आया था। देखिए रणविजय 2 सेकंड में आंसर बन जाएगा, बस हाँ कंसेप्ट पता होना चाहिए। इसमें देखा बोला प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, मतलब कंसेप्ट क्या कहता है, एलसीएम में 5 जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन से 5 घटाने के बाद कटना चाहिए। अब कटना चाहिए तो हम देखिए भाई 30 का मल्टीपल, ये 10 का मल्टीपल है, यानी सब ऑप्शन 10 से कटना चाहिए। कब, 5 घटाने के बाद, तो 5 घटाने के बाद इकाई का अंक 0 होना चाहिए, 5 घटाने के बाद इकाई का अंक 0 होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा, 2 कैंसिल। 5 घटाने के बाद अब किसको देखेंगे, 4 से कटेगा कि नहीं, तो कब, 5 घटाने के बाद, 5 घटाइएगा तो ये 30, 4 से नहीं कटेगा, आंसर हो गया। कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ा, कुछ बनाए ही नहीं।
आप देखिए ना, सब क्वेश्चन हो रहे। अभी इसमें देखिए एक गलती क्या करिएगा, आप ऑप्शन चेक कर लीजिए कि भाई 12 से कट रहा है कि नहीं, 16 से कट रहा है कि नहीं, तो गलत हो जाएगा। आप कंसेप्ट पहले क्या बताएगा, कंसेप्ट इस क्वेश्चन का ये कहा जाएगा कि भाई 12, 16, 18, 24, 30 से भाग देंगे तो ये अलग अलग रिमाइंडर, तो एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस मतलब -10 बराबर आंसर। तो एलसीएम क्या होगा, आंसर प्लस 10 होगा, आंसर प्लस 10 होगा एलसीएम आंसर प्लस 10। तो मतलब क्या, आंसर में 10 जोड़ने के बाद कटना चाहिए, यानी ये 715 नहीं 725 कटना चाहिए, ये 720 कटना चाहिए, ये 730 कटना चाहिए, ये 735 कटना चाहिए, ये कटना चाहिए ऑप्शन से। और ऑप्शन में 10 का मल्टीपल है, यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए, ये गलत। उसके बाद 4 का मल्टीपल है, जो 4 का मल्टीपल है अंतिम 2 अंक 4 से कटा, ये नहीं कटा, ये गलत। आपका आंसर 710 होगा। कल आप देखिए बनाई होइएगा, 710 आया था, 710 आंसर आया था। हाँ रणविजय, एलसीएम आंसर प्लस कॉमन डिफरेंस इस बार होगा। तो देखिए ना कितना, अब जो कंसेप्ट नहीं है वो ऑप्शन से भी नहीं जा सकता। अभी देखिए कितना आसानी से, हम तो बस एग्जाम में जाते हैं और उड़ा के चले आते हैं। अगर हमको एग्जाम देना होता तो हम क्या करते, हम देख कंसेप्ट क्या बोला, अच्छा भाई एलसीएम में कॉमन डिफरेंस घटाए होंगे तो इसमें यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन में 10 जोड़ेंगे, 10 जोड़ने के बाद इकाई का अंक 0 नहीं और यहाँ भी नहीं, 10 जोड़ने के बाद ये 20, ये 30, ये 4 का मल्टीपल है, ये भी नहीं, मार दिए 710 एक सेकेंड में। आप देखिए ना, हम आपको आगे बताएं इस क्वेश्चन में नंबर 4 में, वह छोटी से छोटी संख्या इससे भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, मतलब हम लोग क्या निकाले होंगे, एलसीएम में 5 जोड़े होंगे तब आंसर आया होगा। हम बोले नहीं ये एलसीएम कब, आंसर -5, एलसीएम आंसर -5, मतलब इसमें इससे मतलब नहीं है, इसमें से 5 घटाइए मतलब 86 35 से है, इसमें से 5। अब इतना हम लिखेंगे थोड़ी एग्जाम में कि ये सब चीज, ये मन में सोचे कि 5 बचाएंगे, यानी और से बताएं आपको, ये पीछे क्लास में पढ़ा चुके हैं कि कब जोड़ते हैं कब घटाते हैं, प्रिंस पिछला वीडियो देखिएगा। 5 बचे लेकिन 13 से भाग दिया जाए तो शेष बचे, तो हम ये कंडीशन तो बाद में सोचेंगे, हम पहले सोचेंगे क्या कि इन सब से भाग देने पर शेष 5 बचे, यानी एलसीएम में 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आया होगा। तो इस बार क्या होगा, ऑप्शन से 5 घटाएंगे, 30 10 का मल्टीपल है, ये तो गया का, सॉरी ये देखिए ये गया काम से, ये गया काम से। उसके बाद 5 घटाने के बाद ये 35, 4 का मल्टीपल गया काम से, 5 घटाइएगा 40, ये हो जाएगा। गलत किए हैं क्या, गलत किए हैं। 5 घटाने के बाद ये 35 गया, ये हो सकता है ये गया, ठीक है। 5 घटाने के बाद 40, ये भी 5 घटाने के बाद 40, तो ये भी ठीक है। अभी 9 से 4 से 7 8 15, ये गया काम से, 86 45, 6 4 10 8 18। देखिए ना, कुछ नहीं, कहीं पेन टच नहीं किए, सिर्फ ऑप्शन से बनाए हैं। हम मेरी बात हम आपको बता दें, फिर से एक बार समझिएगा। हम ये किए, हमको सिर्फ इतना पता चला कि 5 घटाने के बाद इन सब से कटना चाहिए, तो 5 घटाने के बाद इकाई का अंक, क्योंकि 10 का मल्टीपल है तो इकाई का अंक 0 होना चाहिए। सब लोग सुनिएगा, 5 घटाने के बाद इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, 5 घटाने के बाद इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, 5 घटाने के यहाँ आ जाएगा, इसमें 5 घटाने के बाद इकाई का अंक 0 नहीं आएगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब ये दोनों ऑप्शन तो गया काम से, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं कि 4 का भी मल्टीपल है, तो 5 घटाने के बाद अंतिम 2 अंक कटना चाहिए, तो ये 40, 5 घटाने के बाद 40 होगा ना, 40 4 से कट जाएगा,
ये भी 40, 4 से कट जाएगा तो 5, 10 5 हो गया, 10 फेल कर गया, 5 फेल कर गया, 4 भी यूज कर लिए। अब हमको क्या यूज करना चाहिए? 9। 9 का मल्टीपल है 18, तो 9 से भी कटना चाहिए। 5 हटाने के बाद इस 5 को हटा दीजिएगा तो शेष जो बच रहा है 8 3 11 4 15, 15 का डिजिट सम 6, ये 9 से नहीं कटेगा। तो हमारा ये आंसर हो गया चंदन, ये हमारा आंसर हो गया 9 का। हम यहाँ पर किसका किसका यूज किए? 10 का डिविजिबिलिटी से और 9 का डिविजिबिलिटी, ये दोनों यूज किए। बोला क्या? 12 13 का गुना जोड़िए, 12 16 18 24 32 से भाग दे तो शेष ये सब आ जाए। हमको कोई मतलब नहीं है, हम जानते हैं ये कॉमन डिफरेंस वाला सवाल है, यानी एलसीएम में से कॉमन डिफरेंस कितना जा रहा है? कॉमन डिफरेंस 7 जा रहा है, कॉमन डिफरेंस जा रहा है 16, 7 जा रहा है, तो 7 घटाए होंगे। तो इस बार आप लोग बताइए ऑप्शन में क्या करें? हम आपसे जानना चाहते हैं, हम आपसे जानना चाहते हैं ऑप्शन में क्या करें? जल्दी बताइए, आप लोग बताइए ऑप्शन में क्या करें? ऑप्शन में क्या करें? देखिए ना, किंग बेवकूफ लड़का है। किंग क्या बोल रहे हैं? हाँ बहुत अच्छा, ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे वो भी लिख दीजिए। 7 ऐड करेंगे, यस। और किंग, किंग को देखिए, किंग नाम का किंग है और दिमाग का गोबर गणेश। देखिए किंग बोले क्या सर लास्ट का डिजिट सम 9 कहाँ आ रहा है? ये क्या किए मूर्ख, 7 2 9 5 14, 7 2 9 5 14, 14 का डिजिट सम 5। बोले सर आपका ध्यान कहाँ है? इसका चौथा ऑप्शन का डिजिट सम 9 नहीं आ रहा है, 5 आ रहा है। किंग बेवकूफ, हम पहले ही बोले हैं कि ये ऑप्शन देख लीजिए, इसीलिए बोलते हैं दिमाग लगाने को। यहाँ पर क्या है, ये वाला क्वेश्चन में नहीं, ये नहीं था, ये था इन सब से भाग दे तो शेष 5 बचे। तो हम क्या बोले, मूर्ख लड़का, इसका आंसर क्या होगा? ये एलसीएम प्लस 5 होगा। तो एलसीएम क्या होगा? आंसर -5, मतलब आंसर में से 5 घटाने पर एलसीएम। मतलब ऐसे मत नहीं काटिए, 5 घटाने के बाद काटिए। तो बेवकूफ, इसमें से 5 घटाइएगा तो बनेगा 86 40, ये कटना चाहिए 9 से। इसका डिजिट सम बेवकूफ 8 6 14 4 18 का मतलब 9, समझे मूर्ख? तो आप डायरेक्ट इसलिए तो बोले सबसे ऑप्शन से भी नहीं बनता, सबसे ऑप्शन से भी नहीं बनता। सब पहले नॉलेज रहेगा तभी ऑप्शन आपका काम देगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन में क्या होगा, कॉमन डिफरेंस हमको दिख रहा है भाई, 7 कॉमन डिफरेंस है। इस केस में 7 घटाना है, ऑप्शन से 7 घटाना है, सॉरी ऑप्शन में 7 जोड़ना है, ऑप्शन +7, ऑप्शन +7 ऐड होगा, ऑप्शन +7। तो ऑप्शन में 7 जोड़ने पर देखिए किसका 12 16 18 24 32, 10 का तो मल्टीपल है नहीं, 5 का भी है नहीं, तो हम 9 का मल्टीपल्स का काम करते हैं। 9 आसान है। 9 कब? 7 जोड़ने पर, ऑप्शन में 7 जोड़ना है। तो देखिए 2 8 10 7 17 3 20, 20 का मतलब 2 और 2 7 9, इसका DS 9 होगा। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसमें आइए 5 4 9 6 1 7 7 7 14, 14 तो DS 5 हो जाएगा, गया काम से। 4 2 6 3 9, 2 7 9, ये हो सकता है। 5 4 9 3 2 5 7 12, ये भी गया काम से। 7 ऐड करना होगा, 9 हो गया। अभी देखिए 4 का मल्टीपल है तो 7 जोड़िएगा तो ये 80 बनेगा, हो सकता है। इसमें 7 जोड़िएगा तो 49 बनेगा, जो कि 4 से नहीं कटेगा। 28 73 आंसर, 28 73 आंसर। मतलब डिविजिबिलिटी कैसे, कब चेक करना है? ऑप्शन में 7 जोड़ के चेक करना है।
दीपेश बोल रहे हैं आवाज कट रहा है। दीपेश आपके यहाँ का नेट का प्रॉब्लम होगा, आवाज कटता है या किसी तरह का वीडियो रुकता है, कोई भी समस्या होता है, अगर यहाँ से होता है तो हमको सामने स्क्रीन पे दिख जाता है। हम देखिए यहाँ पर बोला बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें, इतना से भाग दिया जाए तो शेष 5 बचे, शेष 5 बचे, इन सब से भाग दे तो शेष 5 बचे, मतलब इन सब से ऑप्शन -5। डिविजिबिलिटी कब चेक करना है? ऑप्शन में से 5। आप आंसर क्या किए होइएगा, इन सब से भाग दे तो शेष 5 आया होगा, तो शेष 5 आए तो 5 घटा दीजिएगा तो इन सब से कट जाएगा। डिविजिबिलिटी कब चेक करना है? ऑप्शन में से 5 घटाने पर। अब ठीक है, तो 5 घटाते हैं, 5 घटाते हैं तब तो देखिए यहाँ 30 है, 10 का मल्टीपल, 5 घटाएंगे तो इकाई का अंक 2, ये सही है, ये गलत। 5 के बाद हम यूज करते हैं 9 का मल्टीपल है, तो 5 घटाने के बाद डिजिट सम आ रहा है, 5 घटाने के बाद डिजिट सम आ रहा है, ये भी हो गया। अब आप क्या करिएगा, 4 का मल्टीपल है यहाँ, 5 घटाइएगा 60, 4 से कटेगा, 5 घटाइएगा 70, नहीं कटेगा, आंसर 9365, आंसर 9365। हाँ यस प्रियदर्शनी, 10 और 4 यूज किए हैं। बोला इन सब से भाग दे, प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे, मतलब आपको क्या करना है, ऑप्शन में से 5 घटाना है, तब चेक करना है, चेक करना है ऑप्शन में से 5 घटा के। तो ऑप्शन में से 5 घटाइएगा और ये देखिए 10 का मल्टीपल है, ये 30 बनेगा, ये तो नहीं, ये हो सकता है। अब ये 4 का डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, 5 घटाइएगा तो 30 नहीं कटेगा, 90 नहीं कटेगा, कट जाएगा। कितना आसानी से क्वेश्चन बन रहा है देखिए। बोला 12, 16, 18, 24, 32 से विभाज्य डायरेक्ट कटने का बात बोल रहा है, तो हम तो बात करेंगे भाई 4 का मल्टीपल है तो ये 4 से कटेगा, ये भी कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, आंसर हो गया। क्या कितना आसान काम है, इन सब का डायरेक्ट कोई कंडीशन नहीं, इन सब से कटना चाहिए, इन सब से कटना चाहिए, तो ये 24 है यानी 4 से कटना चाहिए, तो जो भी नंबर है वो 4 से कटना चाहिए, दोनों 4 से कट रहा है। ये 97 देखिए 4 से नहीं कट रहा है, 31 4 से नहीं, 29 4 से नहीं, आंसर कर दिया। अरे पागल, 6 डिजिट नंबर भी बोला गया है, उतना छोड़िए ना, हम डिविजिबिलिटी चेक कर लिया, उससे कट गया तो बात खत्म, उसी उतना ही सही काम हो गया। बोला 2497 में जोड़ा जाए तो योगफल इनसे कटे, मतलब 2497 में ऑप्शन को जोड़ना है, ऐड करना है, और तब इन सब से कटना चाहिए। 5 6 4 3, मतलब इसको और इसको जोड़ दें तो 5 से कटे यानी इकाई का अंक 5 हो, तो 7 1 8 गया काम से, 7 3 10 सही है, 7 4 11 गया काम से, 7 7 14 गया काम से, 3 ऑप्शन तो गया, 3 ऑप्शन गया तो 23 आंसर हो गया। प्रिंस बोल रहे ऑप्शन कभी फंसाएगा नहीं, हम बोल सकते हैं फंसा भी सकता है मे बी, लेकिन आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि ऑप्शन जब तक CND और नन ऑफ दीज नहीं हो तो ऑप्शन नहीं फंसाएगा आपको। आप कहीं ना कहीं ऑप्शन को जरूर फंसा लीजिएगा, ऑप्शन आपको नहीं फंसाएगा। अगर दिमाग है प्रिंस, अगर सब नॉलेज अच्छा है तो आपको ऑप्शन नहीं फंसाएगा। प्रिंस का कहना ऑप्शन कभी ना कभी फंसाएगा। देखिए CND और नन ऑफ दीज नहीं है तो आप याद रखिए ऑप्शन आपको कभी नहीं फंसाएगा, आप ऑप्शन को कहीं ना कहीं फंसा जरूर लीजिएगा, चाहे 10 में, चाहे 5 में, चाहे 9 में, चाहे 4 में, चाहे 3 में, चाहे 2 में, कहीं ना कहीं फंसेगा ही फंसेगा ऑप्शन। बोला जिसे 4 6 10 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 2 बचता है, उसके अंकों का योग। देखिए डिजिट सम है, ये डिजिट सम है, ये डिजिट सम है, डिजिट सम बराबर 3 है।
तो डिजिट सम के लिए मात्र दो ही फॉर्मूला काम करता है, 3 और 9। 3 और 9 डिजिट सम कहां प्रयोग होता है? 3 और 9 में। तो क्या देखिए 9 है क्या? नहीं, 9 तो नहीं आ रहा है। 4, 6, 10, 15, 9 का कोई मल्टीपल नहीं है, लेकिन 3 का तो मल्टीपल है। तो डिजिट सम 3 से कटना चाहिए, लेकिन बोल रहा है क्या? इन सब से भाग दे तो प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, यानी 2 जो शेष होगा इसका मतलब मल्टीपल में 2 जोड़ देंगे तो आंसर होगा। तो मल्टीपल कब होगा? आंसर -2। मतलब ऑप्शन से 2 घटाएं तो डिजिट सम 3, 6, 9 आना चाहिए। ऑप्शन से 2 घटाइएगा तो नहीं आएगा, 2 घटाइएगा 2, 5 में से 2 घटाइए 3, यस, 6 से 2 घटाइएगा 4, गलत, आंसर 5। आंसर 5। बोल रहा है अब आइए, इतना चीज हम पीछे आपको सिखा दिए थे, 10 क्वेश्चन बताए थे, आज अब उसका ऑप्शन से बताए कि ऑप्शन से कैसे आंसर करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे सीखते हैं नया चीज। 11 से यहाँ से सीखना शुरू करते हैं। जो भी आदमी को कुछ कंफ्यूजन होगा, दूसरा वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर बाय व्हिच आफ्टर डिवाइडिंग इन है। हम आपको पहले प्रैक्टिस करवा चुके हैं। डिवाइडिंग इन में फैक्टर जाता है और डिवाइडिंग बाय में मल्टीपल जाता है। ये शॉर्टकट पकड़ने का तरीका बताए। बोला इन सब में भाग दे तो ये सब कटेगा। ये किससे कटेगा? आप जानते हैं कोई संख्या किससे कटता है? कोई संख्या कटता है अपने फैक्टर से। हाँ ठीक है संजीव, सब लोग पूछ रहे हैं कि सर प्रैक्टिस का टाइम बता दीजिए। प्रैक्टिस हम लोग कल से शुरू करेंगे 9 बजे सुबह में, 9 बजे मॉर्निंग में। कल होगा डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन, कल इसको करेंगे। डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन को कल करेंगे। आप लोग बना के आइएगा। कल हम लोग सुबह 9 बजे में डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन का प्रैक्टिस करेंगे। आज बैठ के ना मेहनत कीजिएगा, आज बैठ के पूरा बना लीजिएगा, ताकि ये भी हो जाएगा कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। सर कोई दूसरा टाइम नहीं हो सकता है? रणविजय दूसरा टाइम आपको तो क्या, आप तो फ्री हैं? दूसरा टाइम तो 9 बजे कुछ क्लास भी तो नहीं चलता। अच्छा 9 बजे मॉर्निंग में एडवांस का बैच भी आने वाला है ना? 9 बजे में एडवांस का बैच भी आने वाला है। एक काम करते हैं 11 बजे रखते हैं। 11 बजे में सुबह 11 बजे रखते हैं। देवकरण बोल रहे हैं 6 बजे कोई प्रॉब्लम था। हाँ देवकरण 6 बजे प्रॉब्लम था, एक क्लास स्टार्ट हुआ है, वो इसी समय में स्टार्ट हुआ है 6 बजे में। तो 6 बजे में एक क्लास स्टार्ट करवाए हैं। वो जो स्कूल जोन का क्लास चलता है वो 5 से 7 का। 11 बजे में जीएस का बैच है। अच्छा 11 बजे लूसेंट का क्लास चलता है। अच्छा 11 बजे लूसेंट का क्लास चलता है। 11 बजे लूसेंट का क्लास चलता है। छोड़िए तब प्रैक्टिस सेशन अभी रोकते हैं। प्रैक्टिस सेशन हम लोग इसी समय में, जो क्लास का समय है उसी समय में करेंगे। सैटरडे संडे को प्रैक्टिस सेशन करेंगे। अभी कोई टाइम फिर खाली है नहीं,
कोई समय खाली है नहीं, कोई टाइम खाली इसके अलावा है नहीं। तो हम चलिए सैटरडे संडे को करेंगे इसी समय में, इसी समय में सैटरडे और संडे को करेंगे। हाँ, रात में किया जा सकता है, 10 बजे रात में प्रैक्टिस करें, मजा आएगा। सब लोग मिल के रात भर आपको जगाएं 10 से 12 बजे तक। रात में 12 बजे से करेंगे। फ्लिपकार्ट पे प्रैक्टिस बुक अपलोड करवा दीजिए सर। प्रैक्टिस बुक है ही नहीं, खत्म हो गया है, पैसा भी नहीं है छपवाने का, तो अभी अपलोड कहाँ से करेंगे। फ्लिपकार्ट पे प्रैक्टिस बुक अपलोड कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात को। अभी इसका समय जो रहेगा, सैटरडे संडे को प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। प्रैक्टिस सेशन चलेगा सैटरडे संडे, प्रैक्टिस सेशन सैटरडे एंड संडे। बाद बाकी प्रैक्टिस सेशन आराम से निकल जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। उसके बाद कोई समय मिलता है, कोई खाली टाइम मिलेगा तो करवाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप करना छोड़ दीजिए, ठीक है। 20 डे है एडवांस के लिए। हाँ, 20 दिन बचा हुआ है एडवांस मैथ के लिए। बहुत मजा आएगा एडवांस मैथ में, इतना मजा आने वाला है जैसे इधर आएगा वैसे एडवांस मैथ में। उसमें भी प्रैक्टिस सेशन है, वो क्लास के बाद जो प्रैक्टिस आपको जैसे करवाते थे क्लास के बीच के दौरान, वो सब भी आएगा। बहुत सारा मजा आने वाला है। चलिए काम शुरू करें। इसमें बोला वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो इन सब से ज्ञात करें जिससे ये सब कट जाए। 135 किससे कटेगा? 135 के फैक्टर से। 150 किससे कटेगा? 150 के फैक्टर से। 180 किससे कटेगा? 180 के फैक्टर से। यानी रिक्वायर्ड नंबर जो हमारा होगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर HCF ऑफ 135, 150 एंड 180। और इसका HCF निकालिएगा तो 15 आएगा, यानी आंसर क्या जाएगा? 15। हम बोले एग्जाम में अगर आप जाए ना तो ये सब कटना चाहिए, ये सब कटना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए 7 से ये नहीं कटेगा, 7 गया। 8 से नहीं कटेगा, 17 से ये नहीं कट रहा है, 17 गया। 15 से सब कट रहा है तो 15 आंसर कर दिया। तो सीधा HCF क्या जाएगा? 15 आ जाएगा। उसके बाद आगे बढ़े हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, इन सब में भाग दे तो शेष 5 बचे। देखिए एलसीएम में भी 3 बात सिखाए थे। एलसीएम में आप लोग को बताए थे 3 केस, अगर आपको याद होगा। कोई मैसेज, हम किसी का मैसेज देख भी नहीं रहे, जब तक जो भी आपको करना है लिखना है लिखिए। सुनिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपसे ये बता रहे हैं कि ये 3 नंबर है, बोला प्रत्येक दशा में शेष 5 बचे। हम आपसे ये चीज़ सिखाए थे, आपको जहाँ अगर याद हो तो, अगर आपको याद हो तो हम आपको सिखाए थे कि 3 केस एलसीएम में, एक एलसीएम में कट जाए तो सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे तो एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर बचे तो एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। ये 3 बात बताए थे, 3 केस। एचसीएफ में भी 3 केस होगा, कट जाएगा तो सीधा एचसीएफ, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे तो तब यहाँ पर एचसीएफ के केस में पर्टिकुलर रिमाइंडर घटा के एचसीएफ निकाला जाता है। यानी रिक्वायर्ड नंबर बराबर ये HCF ऑफ 140 माइनस 5, 155 माइनस 5 एंड 185 माइनस 5। यानी क्या होगा? यानी होगा HCF ऑफ 135, 150 एंड 180 यानी 15। ये 15 आंसर होगा। देखिए आप देख सकते हैं भाग, देखिए 15 नमा 135 शेष 5 बचा, 15 दहे 150 शेष 5 बचा, 15 बार है 180 शेष 5 बचा। तो आप ध्यान से समझिएगा, दोनों को रिलेट कर लीजिए तो हमेशा याद रहेगा। एलसीएम में 3 केस बताए थे और एचसीएफ में अभी तक 2 ही केस बताए हैं। एलसीएम में पहला केस था कट जाए
तो सीधा एलसीएम, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे एलसीएम प्लस पर्टिकुलर रिमाइंडर, अलग अलग रिमाइंडर बचे एलसीएम माइनस कॉमन डिफरेंस। एचसीएफ में कट जाए सीधा एचसीएफ, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे तो पर्टिकुलर रिमाइंडर घटा के तब एचसीएफ निकालिए। एलसीएम में पहले एलसीएम निकालते थे तब 5 जोड़ते थे या पर्टिकुलर रिमाइंडर जोड़ते थे, यहाँ पर पहले हर संख्या से पर्टिकुलर रिमाइंडर घटा दीजिए तब एचसीएफ निकालिए, पहले घटा दिए तब। और सेम चीज एचसीएफ में अलग अलग रिमाइंडर में भी किया जाता है। यही एलसीएम का क्वेश्चन रहता तो हम लोग एलसीएम निकाल के कॉमन डिफरेंस घटाते इस वैरायटी में, लेकिन यहाँ एचसीएफ वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले घटा के तब एचसीएफ निकालना है। यानी रिक्वायर्ड नंबर जो बनेगा वो एचसीएफ ऑफ 137 माइनस 2, 155 माइनस 5 एंड 187 माइनस 7, यानी बनेगा आपका एचसीएफ ऑफ 135, 150 एंड 180। ये सब किससे कट जाएगा, 15 से, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 15। आप देख सकते हैं भाग, देखिए 15 नमा 135 शेष 2, 15 दहे 150 शेष 5, 15 बारह 180 शेष 7 आ गया। यानी क्या करना है श्वेता, पढ़ने में आपका मन नहीं लग रहा है, टाइप करने में लगे हुए हैं। बोले क्या कि हम आपसे ये बता रहे हैं कि 3 केस यहाँ भी अभी तक आ चुका है, कट जाए सीधा एचसीएफ, पर्टिकुलर रिमाइंडर बचे रिमाइंडर घटा के तब एचसीएफ निकालिए, और अलग अलग रिमाइंडर बचे उसमें भी एचसीएफ मतलब रिमाइंडर घटा के तब एचसीएफ निकालिए। एक केस एक्स्ट्रा होता है, ये वाला केस, ये समान रिमाइंडर बचे, देखिए शेष समान हो। बोलिएगा कि सर इसमें और दूसरा क्वेश्चन में क्या अंतर है, यहां भी शेष समान हो और इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए ये वाला 12 में भी बोला शेष 5 बचे, मतलब इस केस में भी 5, इस केस में भी 5, इस केस में भी 5, तो यहां भी तो समान शेष ही आया, लेकिन यहां स्पेसिफाई कर दिया ये भी क्वेश्चन इक्वल रिमाइंडर है, तीनों में इक्वल रिमाइंडर 5 आए, रिमाइंडर स्पेसिफाई कर दिया कि वो इक्वल रिमाइंडर हो और वो भी इक्वल रिमाइंडर क्या हो 5 हो, रिमाइंडर स्पेसिफाई कर दिया। जबकि इसमें बोला इक्वल रिमाइंडर हो, वो रिमाइंडर क्या हो वो स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है, कुछ भी रिमाइंडर हो कोई मतलब नहीं है, मतलब सिर्फ ये है कि शेष समान हो, इक्वल रिमाइंडर हो। इक्वल रिमाइंडर के केस में पेयरिंग किया जाता है, आपको पेयरिंग करना सिखा दें। जैसे 3 है तो 3 का पेयर बनाना हो तो एक पेयर ए बी, दूसरा पेयर बी सी, तीसरा पेयर ए सी, ये 3 पेयर बनेगा। अगर 4 नंबर है ए बी सी डी 4 नंबर है, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर बनेगा। देखिए ना, ऐसे लीजिए ए बी सी डी, तो ए बी के साथ बनाएगा ना पेयर, ए सी के साथ बनाएगा, ए डी के साथ बनाएगा पेयर, फिर बी सी के साथ पेयर बनाएगा, बी डी के साथ बनाएगा और फिर सी डी के साथ बनाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 पेयर बनेगा। लेकिन हम आपको बताएं क्या, उतना नहीं करना, मैक्सिमम 3 संख्या देगा, बहुत ज्यादा देगा तो 4 संख्या देगा। अभी पेयर बनाना सिखाए। अभी पेयर बनाना सिखाए। अब सुनिए करना क्या होता है ना, बोला 3 संख्या इन तीनों में भाग दिया है तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, तो इसमें ना पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना होता है। पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ, यानी यहां पर रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, यहां 3 पेयर है ना, 3 पेयर है, एचसीएफ ऑफ 3 पेयर, एक पेयर है ये दोनों, तो इसका ये नहीं, इसका डिफरेंस यानी 155 माइनस 140, दूसरा पेयर ये, एक पेयर ये है, दूसरा पेयर ये है, तो यानी 185 माइनस 155 एंड तीसरा पेयर ये है, यानी 185 माइनस 140, पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ, यानी ये कितना होगा 15, ये कितना 30 एंड ये कितना 45, एचसीएफ ऑफ
यानी इनका एचसीएफ, इन तीनों का एचसीएफ क्या जाएगा 15। 15 वह सबसे बड़ी संख्या है, तीनों में भाग दीजिएगा तो समान शेष बच जाएगा। 15 नमा 135 शेष 5, 15 दहें 150 शेष 5, 15 12 180 शेष 5। मतलब क्या, पेयर के डिफरेंस का एचसीएफ निकालना होता है। ये 4 फॉर्मेट एचसीएफ में बताए, पेयर के डिफरेंस का चलिए अब देखिए बोल रहा है क्या, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जिसमें इसमें भाग दिया जाए तो समान। दो ही संख्या, अच्छा जब दो ही हो तब तो पेयर एक ही बनेगा ना भाई मेरे, पेयर तो एक ही बनेगा। जब दो संख्या हो तो पेयर तो एक ही बनेगा। हम ये बोल रहे हैं, बहुत मजेदार बात बता रहे दो। अच्छा हम बोलेंगे 8 का एचसीएफ क्या होगा, 8 का एचसीएफ। अरे एक ही संख्या हो तो वही एचसीएफ, जो संख्या है वही एचसीएफ है। 8 का हाईएस्ट फैक्टर कौन होगा, 8। तो हम बोलेंगे क्या कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, इस क्वेश्चन को समझिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। जब दो नंबर की बात करेंगे, जब दो नंबर की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, रिक्वायर्ड नंबर क्या बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर एचसीएफ ऑफ 500, एक ही पेयर बना 585 माइनस 413, यानी एचसीएफ ऑफ 5 से 3 गया 2, 8 से 1 गया 7, 172। कोई एक संख्या का एचसीएफ तो वही संख्या होता है ना, तो आंसर तो 172 ही जाएगा। तो इसमें आपको इतना दिमाग ही नहीं लगाना है। कभी भी अगर क्वेश्चन बोल देगा कि बोलेंगे क्या 17 और 15 वह सबसे बड़ी संख्या बताएं जो इन दोनों में भाग दे तो समान शेष बचे। अगर दो ही संख्या है तो सीधा इसका डिफरेंस आंसर हो जाता है 2। देखिए ना, 2 से इन दोनों में भाग दीजिए समान शेष बचेगा, 2 8 16 शेष 1, 2 7 14 शेष 1। यानी अब सिंपल बात हो गया, अगर दो संख्या रहे तो आपको ये एचसीएफ, देखिए कंसेप्ट यही है, इसी कंसेप्ट से आंसर आता है। लेकिन हम बोलेंगे, गोली मार देंगे इस कंसेप्ट को। हमको बोलेगा 17 और 22 में भाग दे तो समान शेष बचे, तो सीधा इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 5, यानी 5 सबसे बड़ी संख्या, इन दोनों में भाग दीजिएगा समान शेष बचेगा। 5 तिया 15 शेष 2, 5 चौक 20 शेष 2। देखिए समान शेष आ रहा है। हम बोलेंगे क्या, 70 और 61 में भाग दे तो समान शेष बचे। सबसे बड़ी संख्या क्या है आप लोग बताइए, सबसे बड़ी संख्या जो 70 और 61 में भाग दें तो समान शेष बचे। 70 में भाग दीजिएगा तो भी उतना ही शेष आएगा, 61 में भाग दीजिएगा तो भी वही शेष आएगा, समान शेष आएगा। वह सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, वह सबसे बड़ी संख्या 9 होगा। इन दोनों का डिफरेंस 9। भाग दे के देख लीजिए आप, 9 7 63 शेष 7, 9 6 54 शेष 7, यानी 9 सबसे बड़ी संख्या है। तो हम बोलेंगे क्या कि बोला वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 585 413 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष समान हो। तो रिक्वायर्ड नंबर यहाँ पर हमारा बनेगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर 585 माइनस 413, 5 से 3 गया 2, 8 से 1 गया 7, 5 से 4 गया 1, 172 हमारा आंसर होगा। 172 बोला वह 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें, इन दोनों में भाग दे तो समान शेष बचे। तो समान शेष बचे तो सीधा दो ही संख्या दिया है, दोनों का डिफरेंस यानी 17 833 माइनस 15 832, यानी ये बनेगा 3 से 2 गया 1, 3 से 3 गया 0, 8 से 8 गया 0, 7 से 5 गया 2, 2001। 2001 हमारा आंसर होता, लेकिन गड़बड़ हो गया क्या, बोला वह 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें। भाई यहां पर गड़बड़ ये चीज हो गया कि ये बोला है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोल के फंसा दिया, ये तो हमारा आंसर 4 अंक का निकल गया। तो आपको रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम याद होगा, हम रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में बताए थे कि 2001 से इन दोनों में भाग देंगे तो समान शेष बचेगा, तो 2001 के किसी फैक्टर से भाग देंगे तो समान शेष बचेगा। यानी हमको निकालना तुरंत होगा फैक्टर ऑफ 2001, फैक्टर ऑफ 2001। ये 3 से
पेयर बना, 3 से कटेगा तो 3 छक 18 2 20, 3 छक 18 2 20, 3 सते 21, एक फैक्टर 3 और एक फैक्टर, ये सबसे छोटा फैक्टर है तो ये सबसे बड़ा फैक्टर होगा, ये ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग समझा दें क्या हम कहना चाह रहे हैं, जैसे 16 का फैक्टर निकालिएगा तो 1 और 16, ये सबसे छोटा तो ये सबसे बड़ा फैक्टर हुआ। 2 और 8 ये सेकंड लिस्ट है तो ये सेकंड ग्रेटेस्ट होगा। तो हम एक को तो गोली ही मार दिए, हम बोले उसके एक के बाद सबसे छोटा 3, तो 3 किससे कितनी बार में कटेगा, 667 बार में, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ा फैक्टर 667 ही मिलेगा हमारे पास में। और जब 67 ही मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, हमारा आंसर जाएगा 667, सोनी 667 आएगा। टाइप 2 समाप्त हो गया। अब आते हैं टाइप 3 में। टाइप 2 और टाइप 3 में अंतर क्या है, सबसे पहली बात हम आपको यह बता देना चाहते हैं। टाइप 2 और टाइप 3 में अंतर क्या है, टाइप 1 जो था वो ओरिजिनल कंसेप्ट था, जिससे हमें पता चलता है कि एलसीएम एचसीएफ होता क्या है, निकालते कैसे हैं। और टाइप 2 में इसी का लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन था। टाइप 2 में यही एलसीएम था, लेकिन ये लैंग्वेज में था। और टाइप 3 जो है, टाइप 3 ये भी लैंग्वेज होता है, लेकिन इसमें एलसीएम या एचसीएफ क्लियर होता है। एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ क्लियर हो जाता है। पहले कैसे क्लियर आपको हुआ है, तो डिवाइडिंग बाय और डिवाइडिंग इनसे एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो जाता है। टाइप 3 में आपको एलसीएम एचसीएफ क्लियर नहीं होता है लैंग्वेज से, आपको अपने नॉलेज के आधार पर डिसाइड करना पड़ता है कि आपने एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। आपको अपने नॉलेज के आधार पर डिसाइड करना है कि आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है, लैंग्वेज के आधार पर डिसाइड करना है। तो रहने दीजिए, अरे पागल सब, आज रहने दीजिए। चलिए, क्या आप लोग पढ़ते हैं, थोड़ी देर में उब जाते हैं, थोड़ा देर पढ़े उसके बाद लगा कि अरे अभी 1 घंटा भी आप नहीं पढ़े हैं, अभी 8 भी नहीं बजा है। आकाश रहने दीजिए, रजनीश आज रहने दीजिए। एग्जाम में कैसे 2 घंटा 3 घंटा बर्दाश्त कीजिएगा। सुशांत देखिए नेक्स्ट डे, कैसे आप लोग 1 घंटा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं पढ़ाई को, अभी आपको 2-2 घंटा 3-3 घंटे का सेशन करना पड़ेगा। टाइप 3 में क्या है, इसमें क्लियर नहीं होता, आपको अपना दिमाग लगाना पड़ता है। देखिए, जैसे आप अभी जो क्वेश्चन दिया है, बोला है 3 बत्तियां क्रमशः 12 सेकंड 15 सेकंड और 20 सेकंड के अंतराल पर जलती है। यदि तीनों बत्तियां को एक साथ जलाया जाए तो कितने समय बाद तीनों बत्तियां पहली बार पुनः एक साथ जलेगी। तो हम ये बोल रहे हैं, अरे यार छोड़ दीजिए प्लीज, एक से एक आदमी सब है, जाइए, छोड़ देने का क्या है, आपको कोई रोका थोड़ी है, आप जा सकते हैं, आप जाइए, बाद में देखिएगा वीडियो। बोला क्या, 3 बत्तियां क्रमशः 12 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड के अंतराल पर जलती है। 12 सेकंड के अंतराल पर जलने का मतलब क्या, देखिए ये टाइम 0 है, अभी टाइम 0, उसके बाद 12वां सेकंड पर बत्ती जलेगी, फिर 12 सेकंड बाद यानी 24 पर जलेगी, फिर 12 सेकंड बाद यानी 36 पर जलेगी। यानी आप बोल सकते हैं 12 के मल्टीपल में जलेगी, 12 चौक 48, 12 25 60, 12 पचक 72, 12 के मल्टीपल में जलेगी पहली बत्ती। मान लीजिए बत्ती ए है, बत्ती बी है, वो पहली बार वो 15 सेकंड के अंतराल पर जलती है, यानी पहले टाइम 0 में बजा, ये 15
30, 45, 60, 90 ऐसे ही। और 32 20 सेकंड के अंतराल पर 0, 20, 40, 60, 80। एक यहां पर एक सवाल उठता है क्या सर, ये टाइम जीरो क्या बोलते हैं आप? जैसे हम अभी स्विच जला दिए तो 15 सेकंड, मान लीजिए पहला सेकंड जो है, पहला बत्ती जो है वो 12 सेकंड के अंतराल पर जलता है। ये टाइम जीरो का मतलब हम समझा रहे हैं कि पहला बत्ती 12 सेकंड के अंतराल पर, मान लीजिए ये यहाँ पर एक लाइट लगा हुआ ऊपर में, हम ऐसे स्विच ऑन कर दिए, ऑन किया तो जल गया, तो जल गया तो अब तो 12वां सेकंड में मान लीजिए जला। ये कौन सा बत्ती है? बत्ती ये है ना कि इसको स्विच ऑन कीजिएगा तो जलेगा, फिर बुझ जाएगा, फिर कब जलेगा? तो 12 सेकंड बाद जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 12 सेकंड बाद जलेगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर 12 सेकंड बाद जलेगा। तो अभी जो जलाए, जैसे ही स्विच ऑन किए, हम ऑन किए तो जल गया, तो अभी तो 12 सेकंड नहीं पूरा हुआ। 12 सेकंड का मतलब क्या? आफ्टर 12 सेकंड। तो पहला जो टाइम जिस वक्त जलाए उसको हम बोले टाइम जीरो। तो एक ही साथ में 3 बत्ती है, ये 3 स्विच था, ये 3 बत्ती का स्विच है, हम तीनों बत्ती के स्विच को एक साथ टाइम जीरो में जला दिए, टाइम जीरो में। अब ये 12वां सेकंड में 24वां, 36वां, 48वां ऐसे चल रहा है, ये 0, 15वां, 30वां, 45 ऐसे चल रहा है, ये 20वां, 40, 60वां ऐसे चल रहा है। तीनों बत्ती एक साथ कैमा सेकंड में जला? तो 60 सेकंड में, 60वां सेकंड में तीनों बत्ती एक साथ जला। तो यही तो पूछ रहा, कितने समय बाद तीनों बत्ती पहली बार पुनः एक साथ जलेगी? पहली बार आप कब जलाए? टाइम जीरो में, एकदम आरंभ में कब जला है? टाइम जीरो में। आप बोल रहा है पुनः एक साथ, इसके बाद कब पहली बार पुनः एक साथ जलेगी? तो 60वां सेकंड में पुनः एक बार जलेगी। तो बोला कि कितने देर बाद तीनों बत्तियां एक साथ जलाए, तो कितने समय बाद, कितने टाइम जीरो के कितने सेकंड बाद? 60 सेकंड बाद। आंसर क्या होगा? 60 सेकंड। तो हम यही चीज बताइए, ये आपको ना कहीं से दिख नहीं रहा था कि एलसीएम है, ये डिवाइडिंग बाय, डिवाइडिंग इन, ये कहीं से दिख नहीं रहा था। हमको लैंग्वेज से पता चला कि हमें मल्टीपल चाहिए, तो हम लोग का रिक्वायर्ड नंबर बनेगा, रिक्वायर्ड टाइम बराबर बनेगा एलसीएम ऑफ 12, 15, 20 इज इक्वल टू 60, यानी आफ्टर 60 सेकेंड, आफ्टर 60 सेकेंड, 60 सेकेंड के बाद तीनों बत्ती एक साथ जलेगा। आगे बढ़िए तो दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। बोल रहा है 3 बत्तियां 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड के अंतराल पर जलती है। सभी बत्तियों को एक साथ 10 AM में जलाया जाता है, 10 AM में एक साथ जलाया जाता है। तो पूछ रहा है कि पहला क्वेश्चन इसमें कितने समय बाद तीनों बत्तियां दूसरी बार एक साथ जलेगी। अब आप समझिएगा, मेरी बात समझिएगा। एलसीएम ऑफ 10, 12, 15 इज इक्वल टू 60। अब सुनिए, 60 सेकेंड में यहां पर लोग गलती कर देते हैं, बोला कितनी समय बाद तीनों बत्तियां दूसरी बार एक साथ चलेगी। तो पहला 10 AM है, 1-1 मिनट के इंटरवल पर जा रहा है, तो सब लोग सोचेगा कि अच्छा पहली बार 10 AM में जलाए, बोला दूसरी बार कब? तो 10-1 में। तो ये गलत हो जाएगा आपका। बोला क्या 10 AM में जलाया जाए, तो दूसरी बार, तो पहली बार 10 AM, दूसरी बार 10:01, क्योंकि 60 सेकंड के इंटरवल पर दोनों जलेगा। 10-1 देखिए परमजीत लिख भी दिए हैं 10-1, ये गलत हो गया। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये गलत हो गया। गलत क्यों हुआ ये हम बताना आपको चाहते हैं कि सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए हम लोग पटना जंक्शन पे खड़े हैं और हर 5 मिनट पर ट्रेन वहां राजेंद्र नगर के लिए खुलती है, तो एक पक्का 10 बजे एक ट्रेन खुल गई। हमसे कोई पीछे ऐसे हाथ दिया, बोला, हम बोले हाँ बोलिए, बोला राजेंद्र नगर की ट्रेन, पहली ट्रेन कब मिलेगी? तो हम क्या बोलेंगे? निकल गई। हम 10 बजे है, 10 बजे खुली। अब कोई बोलेगा पहली बार कब खुलेगी ट्रेन, कब मिलेगी पहली ट्रेन? तो हम क्या बोलेंगे? 10:05 में मिलेगी। यानी 10 बजे तो आपने जला दिया। अब हम आपसे पूछे, जैसे ही 10 बजे आप स्विच ऑन किए, यहाँ पर स्विच ये है, आप 10 बजे ऐसे ऑन किए, जैसे ही ऑन किए आप 10 बजे एग्जैक्ट ऑन किए, हम बोलेंगे अब पहली बार कब जलेगी? तो आप क्या बोलिएगा? जल गई। आप बोलिएगा
अब पहली बार कब जलेगी? तो 10:01 में, दूसरी बार 10:02 में, तीसरी बार 10:03 में। तो अभी जो आपका समय आंसर जो होगा, वो जो अभी आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर बोल रहा है कितने समय बाद तीनों बत्तियां दूसरी बार एक साथ जलेगी? तो 10 बज के, दूसरी बार, पहली बार 10:01 में, दूसरी बार 10:02 में, 10:02 पर जलेगी। और इसमें जो इसका दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें बोला 1 घंटे में तीनों बत्तियां कितनी बार एक साथ जलेगी। ये अक्सर गलती कर देते हैं लोग, 61 बार, 61 बार एक साथ जलेगी। सुनिए मेरी बात को, 1 घंटा के 1-1 मिनट के अंतराल पर अगर चल रहा है, 1 मिनट इंटरवल है, 1 मिनट इंटरवल है, 1 मिनट का इंटरवल है, 1-1 मिनट के अंतराल पर अगर जल रहा है, तो 60 मिनट में ये 1 से 60 से विभाजित, तो 60, आपको लग जाता है 60 बार, नहीं, एक एक्स्ट्रा 61 बार। अगर ये 2-2 मिनट का इंटरवल रहता, 2 मिनट का, तो 60 से 2 मिनट में भाग दिए, 2 से भाग दिए तो 30, तो 30 नहीं 31 बार, एक ज्यादा, एक ज्यादा। अगर यहाँ 3-3 रहता, आप लोग बताइए, हम आपसे अगर बोलेंगे इंटरवल है 2 मिनट का, 2 मिनट का, टोटल टाइम है 40 मिनट, टोटल टाइम 40 मिनट, 40 मिनट में कितनी बार एक साथ जलेगी? 2-2 मिनट के इंटरवल पर जलती है एक साथ, कितनी? बोलिए। सिंपल है, 40 में 2 से भाग दे दीजिए, 20, 20 और 1 21, 21 टाइम्स, 21 टाइम्स, 21 टाइम्स होगा, 21 बार एक साथ जलेगी। 1 घंटे में तीनों बत्तियां कितनी बार एक साथ जलेगी? तो इस बार यहां जाएगा आंसर 61 टाइम्स, 61 बार एक साथ जलेगी, 61 बार एक साथ जलेगी। आपके मन में हो भी सकता है कि क्यों सर, हम आपको सिंपल बात बताएंगे कि 10 बजे एक बार जला, 10:01 में पहली बार फर्स्ट टाइम कब जला? 10 बजे। सेकंड टाइम कब जला? 10:01 में। 10:02 में कितना टाइम्स? थर्ड टाइम्स। तो यहां पर आप देखिए ना, 1 लिख रहे हैं तो यहाँ 2, 2 लिख रहे हैं तो यहाँ 3, तो ऐसे करके जाइएगा। 10:59 में कितनी बार? 60 टाइम्स। अभी क्या 10 से 10:59 1 घंटा हुआ है क्या? नहीं, 10:60, 61 टाइम्स। देखिए यहां पर ना एक आदमी, आपके मन में सवाल उठ सकता है ना कि सर आप जब पिछला क्वेश्चन बना रहे थे, इससे पीछे 10 बजे वाला टाइम को काउंट नहीं कर रहे थे, 10 बजे को फर्स्ट टाइम नहीं बोले थे, 10:01 को बोले थे कि फर्स्ट टाइम जा रहा। 10:01 को, अभी मजा आ जाएगा, सुनिएगा कंसेप्ट हम जो देने जा रहे हैं। देखिएगा बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर इसको शुरुआत मानते हैं, मान लीजिए यहां 10 बजे है, इसके बाद का फर्स्ट टाइम बोलेंगे, इसके बाद का फर्स्ट टाइम बोलेंगे तो ये आएगा, और ओवरऑल फर्स्ट टाइम क्या बोलेंगे तो ये आएगा, ओवरऑल बोलेंगे तो फर्स्ट टाइम ये आएगा। एक एग्जांपल बताते हैं, हम एक एग्जांपल से समझाते हैं तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए एक चोर है, ये बहुत शातिर चोर है, शातिर चोर है, ये शातिर चोर है। ये चोरी करना शुरू करता है और ये कसम खाया है, ये कसम लिया है कि 10 डिस्ट्रिक्ट में चोरी करेगा, 10 डिस्ट्रिक्ट में चोरी करेगा। ऐसे ही एक कहानी सुनाते हैं।
बोला ये 10 डिस्ट्रिक्ट में चोरी करेगा। पहला ये चोरी, फर्स्ट चोरी किया कटिहार में, पहला चोरी किया कटिहार में, पकड़ा गया, पकड़ा गया, कोर्ट में हाजिर किया गया। बोला हम तो कसम खाए हैं, हम तो चोरी करेंगे, 10 चोर है, आप जेल में डालिए, फिर छूटेंगे, फिर करेंगे। जज एकदम पूरा बोल ही रहा, चोरी का सजा ही है 6 महीने का, कि भाई 6 महीना चोरी किए हो तो 6 महीना सजा मिलेगा। तो जज भी समझ रहा है कि तो चोरी फिर किसी के घर में चोरी करेगा। अब जज टेंशन में है, बोल रहा हम तो चोरी करेंगे, हम कसम खाए भाई, मम्मी कसम खाए, मम्मी का तो कसम खा के पूरा नहीं किया होगा, खा लिया होगा कुछ इधर उधर कसम। बोला क्या कि कौन है, निकेश बोल रहे मेरा ही टाउन मिला सर। अच्छा निकेश कटिहार के हैं, अच्छा तो कहीं चोरी करवाना है तो भाई कटिहार से ही शुरू करवा दिए। तो बोला क्या कसम खाया है कि हम 10 डिस्ट्रिक्ट में चोरी करेंगे। तो अब बोला क्या कि कटिहार में चोरी किया, पकड़ा गया, पकड़ा गया जज के पास में। जज को बोला क्या कि भाई हम सर हम तो चोरी करेंगे, हम कसम खाए हुए हैं, जेल में डालिए हमको। अब जज भी परेशान है कि भाई तो चोरी करेगा, उसको तो 6 महीने का सजा दे दिया गया। पुलिस को अलर्ट कर दिया, भाई कसम खाया है तो ये तो कहीं ना कहीं चोरी करेगा ही। तो जज उसको साइड में बुलाया, बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जो करना होगा तुम करना। अब पहला चोरी कौन डिस्ट्रिक्ट में करोगे, सुनिएगा, अब पहला चोरी कौन डिस्ट्रिक्ट में करोगे, तो वो बोलेगा कि कटिहार में करेंगे। अलग अलग 10 डिस्ट्रिक्ट में चोरी करने का बात है। मान लीजिए उसके मन में कटिहार के बाद भागलपुर है, उसके मन में है कटिहार के बाद भागलपुर, कटिहार के बाद उसके मन में है भागलपुर। तो अब जज पूछेगा अच्छा अब ये बताओ, जज क्या उससे पूछ रहा है, सुनिए, जज पूछ रहा है अच्छा ये बताओ कि पहला चोरी अब कब करोगे, कहाँ करोगे। तो पहला चोरी कहाँ करोगे, तो पहला अब कटिहार के बाद अगर पहला बात कर रहा है तो हम लोग बात करेंगे भागलपुर। बोलेंगे पहला चोरी कब, अच्छा बताओ पहला चोरी कब करोगे, तो भागलपुर। अगर हम पूछेंगे कि बताइए चोर ने पहला चोरी कहां किया, ओवरऑल कहां किया, तो कटिहार। कटिहार के बाद पहला चोरी कहां किया, तो भागलपुर। ये भी पहला है, ये भी पहला है बाबू। यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है, सारा लॉजिक का खेल है, रीजनिंग है। ये भी पहला है, ये भी पहला है। आप बोलिएगा सर पहला कैसे, ये तो दूसरा है। नहीं, कटिहार के बाद ये पहला है, ओवरऑल में ये पहला है। कटिहार के बाद भागलपुर पहला है। तो हम ये बोल रहे हैं कि अगर हम बोलते, यही बात समझिएगा, यही हम कहना चाह रहे हैं कि 10 बजे बत्ती को आप एक साथ जलाए हैं, ये एक साथ जलाए हैं। पहली बार कब जला, तो 10 बजे, 10 बजे बत्ती जलाए। अब पुनः एक पहली बार कब जलेगा, तो 10-1 में। मतलब अब इसके बाद पहली बार तो 10-1 में। तो आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, ये इसमें ये पूछ रहा था ना कि कितने समय बाद तीनों बत्तियां दूसरी बार एक साथ जलेगी, कितने समय बाद। पहले बोला क्या 10 AM में जलाया गया, 10 AM में जलाया गया। बताए पहली बार कब जलेगी, मतलब 10 बजे के बाद पहली बार कब, तो 10-1 में। ठीक है, तो यहां पर बोल रहा है कि ओवरऑल 1 घंटे में तीनों बत्तियां एक साथ कितने जलेगी, तीनों एक साथ कितने बार। तो ये तरीका याद रखिएगा। टोटल टाइम है 60 मिनट, टोटल टाइम है 60 मिनट और इंटरवल है 1 मिनट। तो टोटल नंबर कितनी, टोटल टाइम्स पूछ रहा है, टोटल टाइम्स कितनी बार, तो 60/1 + 1, ये ध्यान में रखिएगा। बराबर 61 बार। अगर यहाँ 50 रहता, यहाँ 2 रहता, तो 50/2 + 1 यानी 26 बार होता है। ठीक है प्रियांशी, अब क्लियर हो गया, मजा भी आ गया बहुत।
ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला, एक व्यक्ति को 80 सेंटीमीटर के गुनज में लोहे की छड़ की आवश्यकता है, किंतु दुकानदार के पास 75 सेंटीमीटर के गुनज में लोहे का छड़ उपलब्ध है। बोला है यहां पर उपलब्ध लिखा हुआ, ये उपलब्ध है। व्यक्ति को कितनी लंबाई का छड़ खरीदना पड़ेगा ताकि उसे कम से कम धन खर्च करना पड़े। यहाँ धन है, कम से कम धन खर्च करना पड़े। तो हम यहाँ आपको बता दें कि एक आदमी को चाहिए 80 के मल्टीपल में, देखिए आदमी को चाहिए 80 के मल्टीपल में, दुकानदार के पास में है 75 के मल्टीपल में, यानी आपको चाहिए 80 का भी मल्टीपल और 75 का भी, और कम से कम धन खर्च करना चाहते हैं तो छोटा से छोटा टुकड़ा लीजिए। तो आपको क्या बनेगा, यहां पर हो जाएगा सीधा एलसीएम ऑफ 80 एंड 75। एलसीएम निकालना सिखा दिया, 80 तो होना ही होना है, इंटू बट्टे में 75 कीजिएगा तो 5 से 16, 5 से 15, 15 × 120, 1200 सेंटीमीटर आंसर होगा आपका। 1200 सेंटीमीटर का। बोला क्या, देखिए एकदम लैंग्वेज को समझिएगा। बोला 20 लड़कों या 25 लड़कों या 30 लड़कों का समूह बनाया जाए तो प्रत्येक दशा में 5 लड़के शेष बच जाते हैं। वर्ग में लड़कों की संख्या कितनी है? अच्छा छोड़ दीजिए इसको, हम सिंपल सा एग्जांपल से समझिएगा तो समझ में आएगा। हम बोलेंगे क्या कि मेरे क्लास में लड़का 10 के मल्टीपल में है, तो आप क्या बोलिएगा, सर के क्लास में या तो 10 लड़का होगा या 20 या 30 या 40। हम बोलेंगे मेरे क्लास में 12 के मल्टीपल में बच्चा बैठा हुआ है, यानी क्लास में टोटल कितना स्टूडेंट, या तो 12 या 24 या 36 या 48, यानी बोलिएगा 12 के मल्टीपल में। हम बोलेंगे क्या कि आप मेरे क्लास में जितना भी विद्यार्थी है उसमें 12 से भाग दीजिएगा तो शेष 1 बचेगा, यानी 12-12 का ग्रुप बनाइएगा तो 1 बच्चा बच जाएगा। यानी आप क्या बोलिएगा, 12 का मल्टीपल +1, यानी 12 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा। टोटल स्टूडेंट में 12 से भाग देंगे तो शेष 1 आएगा, 12 से भाग देंगे तो शेष 1 आ जाएगा। तो अभी वही बोल रहा है, 20 लड़कों का ग्रुप बनाए तो 20 से भाग दिए तो 5 शेष बचा, बोला ना 5 शेष बचा, यानी 20 का से भाग दिए तो शेष 5, या 25 से भाग दीजिए तो भी शेष 5, 30 से भाग दीजिए तो भी शेष 5, यानी एलसीएम का केस 2 आ गया। 20 से भाग दे तो भी 5, 25 से भाग दे तो भी 5, 30 से भाग दे तो भी 5, और न्यूनतम पूछ रहा मिनिमम, तो आपका रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर बराबर, या आप बोल सकते हैं टोटल स्टूडेंट बराबर टोटल स्टूडेंट वर्ग में कितने हैं, मिनिमम स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट मिनिमम कितने होंगे, तो एलसीएम ऑफ 20, 25 एंड 30 और +5। 20, 25, 30 का एलसीएम निकालने जाइएगा तो कितना जाएगा, 60, 300 +5 यानी 305, ये 305 होगा। हाँ यहाँ पर वो भी साथ साथ दिमाग लगा सकते थे ऑप्शन से, 5 +5 होगा, यानी 5 घटाने पर कटना चाहिए, तो 5 घटाने पर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों हो सकता है। 5 घटाने पर फिर 25 है, 20 है, 30 भी है, तो 3 से भी कटना चाहिए, तो 5 घटाने पर ये 3 से नहीं कटेगा, ये भी कट जाए, ये गलत हो जाएगा, तो एकमात्र ये आंसर जाएगा। ऑप्शन से भी जा सकते थे। चलिए इसको कल समझाएंगे अच्छे से। इतना रहने देते हैं, कल इसको थोड़ा आगे समझाएंगे। चलिए अभी एक बार आपको बता दें
कि प्रैक्टिस सेशन अभी जब तक सर लैपटॉप पर काम करते ऑफिस में, तो शिव सर चश्मा भी, शिव कोई चश्मा वश्मा नहीं लगाता है। शिव तो सुबह से रात तक कंप्यूटर पे ही काम करता है, लेकिन कोई चश्मा नहीं लगाता। चलिए अभी आगे बात करते हैं। हम लोग आपको बता दें कि कल 9 बजे, सैटरडे संडे बोले हैं, लेकिन जब तक एडवांस मैथ शुरू नहीं होता है तब तक 9 बजे हम आपका प्रैक्टिस सेशन लेंगे डेली। यानी कल 9 बजे हम लोग मिलेंगे, सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेशन में। किसका? डेसिमल एंड डेसिमल फ्रैक्शन का। सुमन आपका नाम दिखता है। तो हम लोग कल एनटीपीसी के बारे में, हाँ एनटीपीसी के बारे में हम प्लान कर रहे हैं, कुछ प्लान होता है तो बताते हैं। एनटीपीसी का प्लान कर रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है सर। एनटीपीसी एग्जाम तक कॉमर्शियल इनका वो तो करने का कोशिश करेंगे, और भी जाना चाहिए कॉमर्शियल तो। और एनटीपीसी में एडवांस से क्वेश्चन पूछता नहीं है, कॉमर्शियल मैथ का कोशिश करेंगे खत्म कर दें। सर सर्कुलर रिवीजन प्रैक्टिस मटेरियल से करेंगे या दोनों मिला के? शुभांगनी, दोनों मिला के करना है। एनटीपीसी के बारे में कुछ सोच रहे हैं, कुछ बैच का प्लान कर रहे हैं कि एनटीपीसी का एक स्पेशल बैच, प्रैक्टिस सेशन बैच, उसमें सिर्फ प्रैक्टिस करवाए, मतलब ना सब सिर्फ सेट का प्रैक्टिस, ओनली सेट प्रैक्टिस एनटीपीसी के लिए। कि हृदय वही तो हम बता रहे थे, हम वही चीज़ चाह रहे हैं कि एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस सेशन लेके आए जिसमें कंप्लीट सेट हो एनटीपीसी का, और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उस पैटर्न पर। तो हम कोशिश में लगे हुए हैं, देखते हैं 2-3 दिन में आप लोगों को अगर वैसा कुछ प्लान हो पाया तो हम आपको फुल सेट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल फुल सेट हम चाह रहे हैं, कंप्लीट सेट तो करवाते हैं, देखते हैं अगर पॉसिबल हुआ तो करते हैं। ठीक है, ओके बाय बाय, गुड नाइट।